अगर हम पाप की सजा से बचना चाहते हैं तो हम विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो यीशु आज भी जिंदा है, हमारे पापों को माफ करता है। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और 7वां वचन जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा, उस वचन से मैं बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, 6 घंटे हो चुके हैं, खून बहाते हुए, तड़पते हुए आखिरी समय आ चुका है शरीर छोड़ने का। अब यीशु मसीह जानता है शरीर छोड़ना पड़ेगा और आत्मा उसमें से निकलेगी, उसको मरना पड़ेगा। यीशु मसीह बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा सुरक्षित नहीं है अगर आपकी आत्मा परमेश्वर के हाथों में नहीं है। मरने के बाद आपकी आत्मा या तो शैतान के हाथों में जाएगी या परमेश्वर के हाथों में जाएगी। अगर आपकी आत्मा शैतान के हाथों में जाएगी तो शैतान आपको नरक में लेकर जाएगा। और यीशु मसीह बोलता है, नरक एक आग है जो कभी नहीं बुझती और उसका कीड़ा कभी नहीं मरता है। वहां पर पापी मनुष्य की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जलती रहती है, तड़पती रहती है और वो समय कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर आपने अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा हुआ है तो आपकी आत्मा सुरक्षित है, आपकी आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगी, जहां पर सदा का आनंद है, जहां ना कोई पीड़ा है, ना कोई कलेश है, बल्कि हमेशा की शांति है। आमीन। लेकिन दुनिया में लोग लापरवाही की जीवन जीते हैं। वो कभी सोचते नहीं मरने के बाद उनका क्या होगा, मरने के बाद वो कहां जाएंगे। मनुष्य के लिए ये एक गंभीर सवाल है कि मृत्यु के पश्चात उसका क्या होगा, मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा कहां जाएगी। ये सत्य है, मृत्यु के पश्चात न्याय है और जब न्याय होगा और मनुष्य पापी निकलेगा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नरक में जाएगी। लेकिन अगर कोई मनुष्य न्याय से बचना चाहता है, नरक की सजा से बचना चाहता है, तो बाइबल में लिखा है, अब जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हम पाप की सजा से बचना चाहते हैं तो हम विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो यीशु आज भी जिंदा है, हमारे पापों को माफ करता है।
हालेलुया। जब एक मनुष्य ये मान के कि यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जब एक मनुष्य ऐसा विश्वास करके गुनाहों की माफी मांगता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के नाम में निर्दोष साबित होता है। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, लिखा है, परमेश्वर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण और तुम्हारी देह को मसीह यीशु में निर्दोष और सुरक्षित रखे। हालेलुया। अगर आप अपनी आत्मा को निर्दोष और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि उसने आपके पापों का प्रायश्चित किया। वो आपके लिए क्रूस पर मरा तो सही, लेकिन तीसरे दिन जीवित हुआ, और वो यीशु आज भी जिंदा है और मेरे गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया। अगर ऐसा विश्वास करते हैं, प्रभु माफ करता है और हमारी आत्मा मसीह यीशु में निर्दोष और सुरक्षित हो जाती है, और मरने के बाद हमारी आत्मा यीशु के नाम में परमेश्वर को सौंप दी जाती है, जहां हमारी आत्मा हमेशा के लिए सुरक्षित है। हालेलुया। क्या आप अपनी आत्मा की चिंता करते हैं कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहां जाएगी? अगर आप अपनी आत्मा की चिंता करते हैं तो अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि वो आपकी आत्मा को मसीह यीशु में निर्दोष और सुरक्षित रखे, और जब इस संसार से आपका जाने की बारी आए तो परमेश्वर के हाथों में आपकी आत्मा जाए। आमीन। कितने लोग चाहते हैं उनकी आत्मा सुरक्षित हो जाए, खड़े हो जाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक अच्छा शुक्रवार है, गुड फ्राइडे इसको बोलते हैं। क्यों? यीशु की मौत हुई और हम इसको अच्छा दिन कहें, क्यों? ये तो दुख भरा दिन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दुख भरा दिन यीशु के ऊपर आया ताकि वो यीशु हमारे पापों की कीमत चुका दे और हमारी जान को बचा दे, हमें नरक से बचा ले, और उस पर हमने विश्वास करके हमने नरक से हम बचे हैं। इसलिए ये शुक्रवार हमारे लिए अच्छा शुक्रवार है। हालेलुया। हालेलुया। ये गुड फ्राइडे, ये अच्छा शुक्रवार हम सब के लिए अच्छा शुक्रवार हो जाए। एक प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं तू हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तू आज भी जीवित है, हमारे पापों को क्षमा करता है। हमें क्षमा कर प्रभु, हमारे जीवन में आ जा और हमारी आत्मा को अपने हाथों में ले, ताकि हम पाप से बचते रहें और धार्मिकता का जीवन बिताएं। हम पर दया कर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा प्राण मसीह यीशु में निर्दोष और सुरक्षित रहे। धन्यवाद यीशु,
तूने दुआ को सुना, कबूल किया, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो गीत गाएंगे, जो क्रूस पर हुआ कुर्बान। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद। जो क्रूस हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर की महिमा करें। इस गीत को साथ मिलकर गाएंगे। वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जख्म जो उसका है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, मेरे गुनाह का है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये ज़ुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर
जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हाथों को ऊंचा करें। आपका जीवन बहुमूल्य है, आपकी आत्मा सचमुच बहुमूल्य है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने लहू को आज के दिन बहाया है। वो आपसे प्यार करता है। उसने केवल आपके पापों का प्रायश्चित ही नहीं किया, उसके बारे में लिखा है उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। और ये अच्छा शुक्रवार इसलिए है कि हमारा प्रभु आज के दिन हमारे लिए मरकर तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा, और वो आज भी हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित है जिसने हमारे रोगों को सह लिया, वो जीवित है जिसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, वो जीवित है जिसने हमारे दुखों को उठा लिया। आपको निराश होने की जरूरत नहीं, वो मरा का मरा नहीं रहा, तीसरे दिन जी उठा। वो जिंदा है आपके लिए, वो जिंदा है मेरे लिए, वो जिंदा है आपको चंगा करने के लिए, वो जिंदा है आपका छुटकारा करने के लिए, वो जिंदा है आपके दुखों को दूर करने के लिए, वो जिंदा है आपको शांति और अनुग्रह देने के लिए। वो जीवित है और मैं परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को, मृतकों उत्थान की सामर्थ को आपके बीच में महसूस कर रहा हूं। और ये सामर्थ कार्य करने लगी है, ये सामर्थ आपको छू रही है, ये सामर्थ आपको छू रही है, ये आपको चंगा कर रही है। कुछ लोग बीमारियों से आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। कुछ लोगों के शरीर से दर्द जा रहा है यीशु के नाम में, तकलीफ जा रही है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए और उसके कोड़े के खाने की सामर्थ आप लोगों के बीच में बह रही है। यस, वो कोड़े खाने की सामर्थ जो चंगा करती है वो आपके बीच में बह रही है, वो आपको छू रही है, वो आपको चंगा कर रही है। लोगों की तकलीफें जा रही यीशु के नाम में। किसी का कमर का दर्द जा रहा है यीशु के नाम में, किसी का पेट का दर्द जा रहा है यीशु के नाम में, किसी के बदन से खारिश जा रही है यीशु के नाम से, किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, उसका दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम में। गंदी बदबू है आपके शरीर को छोड़कर जा रही है यीशु के नाम में। ऐ गंदी बदबू हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शरीर को छोड़ दो और निकल जाओ इनके शरीरों से यीशु मसीह के नाम में। निकल जाओ इनके घरों से यीशु के नाम में, निकल जाओ इनके परिवारों से यीशु मसीह नासरी के नाम से। हिदा बाला शिका लारा दाबा, इंदा बाला जा लरादा बाली शिका लाराबा। गुर्दों के रोग जाए यीशु के नाम में, गुर्दों के रोग जाए यीशु के नाम में। गुर्दे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। गुर्दे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हृदय रोग जाता रहे यीशु के नाम में, हृदय रोग जाता रहे यीशु के नाम में। लीवर का रोग जाता रहे यीशु के नाम में, लीवर चंगा हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। लीवर का फंक्शन इसी समय ठीक हो जाए यीशु के नाम में, ठीक हो जाए यीशु के नाम में। ओ दा बाला राबा, किसी को लूज मोशन लगे हैं,
पेट में दर्द होता है, टॉयलेट जाते हैं, प्रभु आपको छू रहा है और यीशु के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ सचमुच में यहां पर मौजूद है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको अपने आप ही छू रहा है, अपने आप ही छू रहा है। ओ दालाशी का लाराबा, एक भारी सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं। आप लोगों के बीच में एक भारी सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, इस सामर्थ को ले लो, इस अभिषेक को ले लो। ये अभिषेक आपको चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। ये अभिषेक तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम में। हो दाबा शिका लारा दाबा जीसस। दाबा, किसी को टीबी है, टीबी है, यीशु मसीह के नाम में ये टीबी का रोग भाग जाए यीशु के नाम में। टीबी का रोग भाग यीशु के नाम में। फेफड़े चंगे हो जाए यीशु के नाम में। फेफड़े चंगे हो जाए यीशु के नाम में। टीबी का रोग जाता रहे यीशु के नाम में। टीबी का रोग भाग यीशु के नाम में। ओ दालारा ताका बालारा बा जीसस। गोडों की तकलीफ जा रही यीशु के नाम में। विश्वास करें, गोडों की तकलीफ जा रही यीशु के नाम में। घुटनों का दर्द और तकलीफ जा यीशु के नाम में। ओ दा बाला शी का लारा बालीरी बा। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि किसी का कोई अंग रिपेयर हो रहा है। आमीन। रिपेयर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, किसी का कोई अंग उसके शरीर के भीतर बेकार हो चुका था, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसे छू रही है और उसका वो भीतरी अंग रिपेयर हो रहा है, दोबारा बन रहा है यीशु के नाम में। यहाँ पर मैं बड़ी सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ। रिपेयर हो जाए यीशु के नाम में। ये गवाही संडे तक आ जाए यीशु के नाम में। डॉक्टर बोले ये तो 100% नए हो चुके हैं यीशु के नाम में। ओ जीसस, तेरी सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरी सामर्थ की क्या बात करूं जीसस। तेरी सामर्थ की क्या बात करूं, तेरी सामर्थ बड़ी निराली है। तेरी सामर्थ की क्या बात करूं, तेरी सामर्थ बड़ी निराली है। तेरे सामर्थ की क्या बात करूं, तेरी सामर्थ बड़ी निराली है। तेरा नाम जो गूंजे सूखे में आ जाए वहाँ हरियाली है। तेरा नाम जो गूंजे सूखे में आ जाए वहाँ हरियाली है। तेरे सामर्थ्य की क्या बात करूं, तेरी सामर्थ्य बड़ी निराली है। तेरे सामर्थ्य की क्या बात करूं, तेरी सामर्थ्य बड़ी निराली है। अंधे ने कहा था यीशु कर दे चंगा मैं देख सकूं। अंधे ने कहा था यीशु कर दे चंगा मैं देख सकूं। तेरी सामर्थ ने फिर यीशु अंधे को आंखें दे डाली है। तेरी सामर्थ ने फिर यीशु अंधे को आंखें दे डाली है। तेरी सामर्थ की क्या बात करूं, तेरी सामर्थ बड़ी निराली है। हाथों को ऊपर कर लो। मैं बड़ी सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। किसी का बहरापन जा रहा है यीशु के नाम में। किसी को कानों से बहुत कम सुनाई देता है। ये बहरापन, कानों से बहरापन जाए यीशु के नाम में। आमीन। कान अभी प्रॉपर सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कान प्रॉपर सुने, सुनने की शक्ति बढ़ जाए यीशु के नाम में हुक्म करता हूं। यीशु मसीह के नाम में हुक्म करता हूं। आंखों के अंदर एलर्जी है, आंखें रड़कती हैं और जाला सा महसूस होता है।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छू रही है और यीशु मसीह के नाम से आपकी आंखें ठीक हो रही हैं। आपकी आंखों को यीशु मसीह चंगा कर रहा है। आमीन। आपकी आंखों से ये जाला सा हट रहा है, ये रड़कपन जा रहा है यीशु मसीह नाम से। इदा बाला राखा दिखा बाला राबा। किसी बहन की एक छाती में लगातार दर्द होता है और वो सोचती है कि कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। ये शैतान का काम है। ये एक भरम शैतान ने आपके हृदय में डाला है। मैं इस भरम को आज यीशु मसीह के नाम से नष्ट करके मिटाता हूं और उस बहन की छाती से दर्द भाग यीशु मसीह के नाम में, भाग यीशु मसीह के नाम में जा। किसी को ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया है, आप विश्वास करें पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ये ल्यूकोरिया की बीमारी जा रही है यीशु के नाम में। ये श्राप नष्ट होकर मिट रहा है यीशु के नाम में। किसी में खून की कमी है, खून कम है, जितना होना चाहिए उतना खून नहीं है। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका खून बढ़ रहा है यीशु के नाम में। खून बढ़ जाए यीशु के नाम में। हीमोग्लोबिन पूरा हो जाए यीशु के नाम में, पूरा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं आए हुए लोगों के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक बहन को छू ले प्रभु जी, एक एक भाई को छू ले प्रभु जी। मेरे परमेश्वर दया कर, इनके हर एक रोग को दूर कर प्रभु जी, इनकी समस्याओं को दूर कर प्रभु जी। इनकी गरीबी यीशु के नाम में जाती रहे, इनकी समस्याएं यीशु मसीह के नाम में खत्म हो। कर्जा इनके जीवन से जाता रहे यीशु के नाम में। इनके घर बने, जिनके पास अपना घर नहीं, अपना घर हो यीशु मसीह के नाम से। बेरोजगारों को रोजगार मिले यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। इनके परिवार आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। और तुम घटो नहीं, बढ़ते ही जाओ यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी बढ़ती को रिलीज करता हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने आशीषित किया। तेरा धन्यवाद मेरे मालिक, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब